हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो फर्स्ट सीरीज में हमने जो स्टार्ट किया है उसमें हमने पढ़ लिया है हमारा स्ट्रक्चर मैपिंग, रूल्स ऑफ स्ट्रक्चर मैपिंग। और अब हमारी थर्ड क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? बिना आईडीएम के स्ट्रक्चर मैपिंग बेकार है, तो वो स्ट्रक्चर मैपिंग नहीं आ गया ना। हाँ, अब हम पढ़ेंगे पीओआई। पीओआई मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे पॉइंट जिन पॉइंट पर हमें इंटरेस्ट हो। किस चीज का इंटरेस्ट होना चाहिए? बाय या सेल करने का। पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट ऐसे पॉइंट जिन पॉइंट पर हमें इंटरेस्ट हो बाय या सेल करने के लिए, उनको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो आज हम थोड़े पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट समझेंगे। और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या होते हैं? जैसे समझो एक इंडेक्स होता है। इंडेक्स बोले तो आपका जैसे बुक होता है, स्कूल वगैरह का बुक था, कॉलेज का बुक था, उसमें इंडेक्स होता है। और इंडेक्स के अंदर कई सारी चीजें लिखी होती है कि पेज नंबर 1 पे ये लिखा, पेज नंबर 2 पे लिखा। तो वो पीओआई क्या होता है? इंडेक्स होते हैं। तो हम एक एक करके उन इंडेक्स के बारे में हम समझेंगे पहले। तो अभी हम समझते हैं पीओआई क्या होता है। तो मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ पीओआई, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। अब इन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट के अंदर भी ना कुछ चीजें होती हैं। जैसे हम क्या बोलते हैं? एफवीजी बोले तो फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप। फिर होता है, क्या होता है? आईएफवीजी, इन्वर्टेड एफवी, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप है। फिर होता है बैलेंस, और फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस, फिर बीपीआर। बीपीआर बोले तो बैलेंस प्राइस रेंज। ठीक है ना। तो अभी हम 5 जो पीओआईज हैं उनके बारे में समझेंगे। ध्यान से समझना है, फोकस यहां पे डालना है। क्या लिखा है? फेयर वैल्यू गैप। सबसे पहले तो मान लो एग्जांपल के लिए, अगर आप एक अप ट्रेंड के अंदर हैं, प्राइस ऊपर जा रहा है, यानी कि एक्सपेंशन, रिट्रेसमेंट और एक्सपेंशन, है ना। अब इस कंडीशन में प्राइस अगर अप साइड में जा रहा है, तो यहां पर हमें क्या देखना है कि अगर कोई कैंडल लगातार इस तरीके से ऊपर जा रहा है ना, तो 3 कैंडल लगातार बैक टू बैक ऊपर गई है, तो क्या देखना है? फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल को यहां पर स्किप करना होता है, और थर्ड कैंडल इसको देखना होता है। तो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो। थर्ड कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, अप ट्रेंड। हाँ, तो इसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अप ट्रेंड में पहली कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल के लो को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। अब ये बुलिश है, तीनों कैंडल बुलिश है। इसका मतलब ये जो फेयर वैल्यू गैप बना है ना, ये एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन जो होती है वो यहां पर होगी कि जब भी प्राइस यहां से लेके यहां तक गया है, जब भी प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर टैप करेगा, तो हम अपसाइड की तरफ एक मूव को समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बुलिश फेयर वैल्यू गैप। 3 कैंडल की फॉर्मेशन से बनता है बुलिश फेयर वैल्यू गैप। फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो, तो ये बन रहा है बुलिश फेयर वैल्यू गैप। इतना क्लियर हो रहा है? ध्यान से समझना। अब अगर इस हाई से और इस फेयर वैल्यू गैप पर मार्केट ने टैप किया और वो ऊपर ना जाके डायरेक्ट इसको नीचे ब्रेक कर गया, और वापस वो इस फेयर वैल्यू गैप पर आया, तो अब हमारे लिए बनता है इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप, आईएफवीजी। पॉइंट समझ में आ रहा है? आईएफवीजी यानी कि ये जो फेयर वैल्यू गैप था एक तरीके से सपोर्ट का काम कर रहा है, और उसके बाद जब ये फेयर वैल्यू गैप ब्रेक होकर डाउन साइड में आ गया, तो अब ये एक रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ऐसे भी अंदाजा लगा सकते हो, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस। तो ये अब रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो यहां पर ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप का हमने एग्जांपल दिया है। ठीक इसी तरीके से अगर मैं इस चार्ट को इन्वर्ट कर दूं, तो ये क्या बन गया? बस कैंडल का कलर रेड हो जाए, और ये एक हमारे लिए बन गया बेयरिश फेयर वैल्यू गैप और बेयरिश इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप। इस चीज को समझ में आ रहा है? या बना के दिखाऊं? जैसे बुलिश में फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो होता है, वैसे बेयरिश में फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई। हाँ, ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ ना क्या बोलती है पब्लिक। जैसे बेयरिश में अगर हम देखें ना, तो मानो ये हमारे पास एक बेयरिश कैंडल है, ध्यान से समझो आएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ? फर्स्ट कैंडल का लो और थर्ड कैंडल का हाई, बीच वाली जो कैंडल है यानी कि जो सेकंड कैंडल है उसको स्किप करना है। इन दोनों के बीच के गैप को एफवीजी कहते हैं। यस, बियरिश फेयर वैल्यू गैप। समझ में आ रहा है? अब इस कंडीशन में हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है? मार्केट यहां से डायरेक्ट नीचे आया है, तो यहां पर आएगा तो वो क्या करेगा? नीचे की तरफ ब्रेक करेगा। समझ रहे हो? तो हम इसको बोलते हैं एक बियरिश फेयर वैल्यू गैप। अगर मार्केट यहां से नीचे आया डाउन, यहां से वो इस फेयर वैल्यू गैप पर टैप करके नीचे नहीं आया, डायरेक्ट इसको ब्रेक कर गया,
तो अब हमारे लिए बनता है एक इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप। बियरिश इन्वर्टेड। यस, समझ में आ रहा है? तो आपको बुलिश का एग्जांपल और यहां पर बियरिश एग्जांपल दोनों भी लेना, इनको कॉपी पे बनाना है और समझना है चीजों को, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास ऐसा कैंडल बना है तो बुलिश सिनेरियो, तो हम इसको गैप अप भी बोलते हैं। बट इस गैप अप में देखो दो कैंडल हैं, फर्स्ट कैंडल का हाई और सेकंड कैंडल का लो, हम इसको क्या बोलते हैं? एक गैप इम्बैलेंस। ओके। और ये कंडीशन भी सेम है क्योंकि बाजार यहां से ऊपर गया है, क्योंकि जब गैप अप भी होता है तो उस गैप को भी हम कैंडल ही समझते हैं। हाँ, बट वो मार्केट ऐसा दिखाता है। जनरली लोग यहाँ पर ये जो गैप आता है ना, इसमें कंफ्यूजन आ जाता है लोगों को। तो इस कंडीशन में भी हम एक बुलिश गैप इम्बैलेंस बनाए तो हम ये अटेम्प्ट कर सकते हैं। अदरवाइज ये देन ये और देन ये नीचे, दोनों कंडीशन यहाँ बाजार है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बट क्या ना, प्रॉपर किसी चीज को समझना होता है। तो यहां पर हम क्या समझ रहे हैं? गैप इम्बैलेंस, बुलिश गैप इम्बैलेंस। सेम इसको उल्टा करोगे, दो बियरिश कैंडल बनेगी तो नीचे आ रहा है कैंडल, तो वो बियरिश फेयर वैल्यू गैप और बियरिश इन्वर्टेड अपना गैप इम्बैलेंस हो जाएगा। तो ये बुलिश गैप इम्बैलेंस है। हाँ, ठीक है ना। सेम इसी तरीके से अगर आप डाउन ट्रेंड में हो तो आपको क्या देखना है? ये एक बियरिश कैंडल देखनी है, उसका फर्स्ट कैंडल का लो, सेकंड कैंडल का हाई देखेंगे, क्योंकि इसमें तो बीच की कैंडल नहीं है ना, इसमें तो बीच का गैप है खाली। हाँ, इस दो कैंडल की फॉर्मेशन से इसके बाद भी अगर नीचे होगी तो वो भी आपको एक कंसीडर करते हो, आप उसको भी गैप इम्बैलेंस ही कंसीडर करोगे। ओके, यस। ये जो गैप आ रहा है ना बीच में, फर्स्ट कैंडल का लो और सेकंड कैंडल का हाई, इसको हम बोलते हैं गैप इम्बैलेंस, क्योंकि बाजार ने कहीं ना कहीं अपने आप को इम्बैलेंस किया है। मार्केट क्या करती है? हमेशा अपने आप को बैलेंस करके चलती है, लेकिन जब भी बाजार के अंदर ऐसा सिनेरियो बनता है तो इसका मतलब इम्बैलेंस किया है। और जब भी बाजार अपने आप को इम्बैलेंस करता है तो उसको बैलेंस करने जरूर आता है, ठीक है ना। और ऐसी कंडीशन में भी हम इसको समझेंगे क्या कि अगर बाजार यहां से लेके यहां तक आया है और यहां पर वो टैप करेगा तो वो अगेन डाउन साइड की तरफ आने की कोशिश करेगा। समझ बात को? अदरवाइज ऊपर चला गया तो फिर रिवर्स, ये फिर बन जाएगा इन्वर्टेड गैप इम्बैलेंस। हाँ, सेम तरीके से काम करता है, बट पीओआई को समझना इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा अभी? बुलिश सिनेरियो, बुलिश गैप इम्बैलेंस, बियरिश गैप इम्बैलेंस। इतना समझ में आ रहा है? एक एक करके समझो, कोई जल्दी नहीं है। जल्दी आपको हो रही है, बाजार कहीं नहीं जा रहा, बाजार कहीं नहीं भाग रहा, जल्दी आपको हो रही है ना। अब समझो एक अनदर और कंडीशन जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। वॉल्यूम इम्बैलेंस क्या होता है? जैसे मानो मार्केट में ये कैंडल बना, अगेन मैं यहां पर एक बुलिश का सिनेरियो ले रहा हूं, तो सम टाइम कुछ ऐसा सिनेरियो बन जाता है ना। अब वॉल्यूम इम्बैलेंस में क्या होता है? दो से ज्यादा कैंडल भी हो सकती हैं, 3, 4, 5, 6 कितनी भी कैंडल हो सकती हैं। तो हम इसमें क्या करते हैं? यहां पे बॉडी टू बॉडी मार्क करते हैं, वॉल्यूम इम्बैलेंस। हाँ, क्यों? क्योंकि यहां पर ना दोनों साइड ऊपर और नीचे विक्स है। तो विक मतलब क्या है कि यहां पर एक दूसरे को उन्होंने मिटिगेट किया है, टच किया हुआ है। तो यहां पर जो विक्स का पार्ट हमारा आ रहा है उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस, क्योंकि यहां पर जो विक्स होती है, विक्स में वॉल्यूम नहीं होता है, बॉडी में वॉल्यूम होता है। इस चीज को समझना है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं वॉल्यूम इम्बैलेंस। और सेम कंडीशन 2 से 3 कैंडल बनेंगी तो भी हम इसको मान सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। सेम कंडीशन आपके बियरिश के अंदर भी होती है। सेम, बस इसी तरीके से वो डाउन ट्रेंड। हाँ, डाउन ट्रेंड में होता है। समझ गई ना? बताने की जरूरत तो नहीं है ना, बस ऐसे समझना होता है, इतना फास्ट समझ में आए ना आए। हाँ, समझ गई, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है ना आपको? हाँ। अब समझो जो बीपीआर है, बैलेंस प्राइस रेंज, इसको क्या करना है? ये भी हमारा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो आप इसको देखो, जैसे मैं ना एग्जांपल के तौर पे बीपीआर को चार्ट पे समझाता हूं। देखो, जैसे ना यहां पे सिनेरियो समझो कि मार्केट यहां से ऊपर गया, यहां से ऊपर गया तो ये हमारे लिए क्या बना? एक फेयर वैल्यू गैप। अब इस फेयर वैल्यू गैप को तोड़ के वो नीचे आ गया ना। हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो यहां पर ये थी कि मार्केट यहां से ऊपर गया, यहां पर आए, यहां पर आने के बाद ये ऊपर की तरफ जाए। बट बाजार ने ऐसा नहीं किया, बाजार डायरेक्ट बैक टू बैक इसको नीचे लेके आ गया, है ना। ऊपर गया, देन डाउन साइड की तरफ ले आया, और यहाँ फिर नीचे ऐसी बियरिश एफईजी बन गई। हाँ, तो यहां पर भी इस साइड की, यानी कि एक बियरिश, पहले एक बुलिश एफईजी थी और एक बियरिश एफईजी भी यहां पर क्रिएट हो गए थे, हो गई ना। अब इस कंडीशन में ये वाली एफईजी और ये वाली एफईजी को अगर हम इक्वली
समझें तो क्या हो रहा है, यहां से लेके यहां तक ये, और यहां पर ये हो चुका भी, तो क्या कर रहे हैं, जो इसका बचा हुआ पार्ट है वो, इतने पार्ट को हम बोल रहे हैं बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज। कौन समझ में आ रहा है? एक रेंज में आ गया ना, क्योंकि वो दोनों प्राइस जो है, और यहाँ पर वो दोनों जो फेयर वैल्यू गैप थे वो वहां पर एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, है ना। तो ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनता है, बस आपको मार्केट को पूरा समझ में आना चाहिए। तो बीपीआर का ये एग्जांपल है, यहां पर आप इस चीज को समझ सकते हो, कर सकते हो, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हो, धीरे धीरे करना होता है। पीओआई के अंदर और भी पीओआई आते हैं, जो मैंने अभी 5 पीओआई बताया ना, इसके अलावा भी कुछ और पीओआईज हैं, तो उनको हम आने वाले टाइम में समझेंगे। बट इन पीओआईज को आप समझो, किसको समझना है? एफवीजी यानी कि फेयर वैल्यू गैप, इन्वर्टेड फेयर वैल्यू गैप, और गैप इम्बैलेंस, वॉल्यूम इम्बैलेंस, बीपीआर, बैलेंस प्राइस रेंज, इन सब चीजों को आपने समझना है। फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली काम करना होता है, ट्रेंड के हिसाब से चीजों को समझना होता है। अब यहां पर मैंने दिखाया, यहां से ये नीचे गिरा, तो इसका सिर्फ और सिर्फ बीपीआर रीजन नहीं हो सकता है, इसका कुछ और भी रीजन है ना। तो वो रीजन बात की बात है, बट पहले आप पीओआई को समझो। पीओआई को समझोगे ना तो फिर आगे आगे चीजें चलेंगी हमारी। और पीओआई को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पीओआई मतलब होता है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट, ऐसे पॉइंट जिन पॉइंट्स पे हमें इंटरेस्ट हो बाय या सेल करने के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप पढ़िए और देखिए और समझिए, और फिर क्या बोलते हैं, जो भी करना करिए। हाँ, और जो भी 5 बताए ना हमने पीओआईज, इसको मेक श्योर करना दैट यू लुक दिस इनटू योर चार्ट्स एंड प्रैक्टिस, बिकॉज ट्रस्ट मी, मैं पर्सनली जो भी ट्रेड लेती हूँ, एंड 60-70% टाइम्स वो सही होते हैं, उनका कन्विक्शन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, वो इन्हीं पीओआईज की वजह से होता है। एंड पर्सनली एफवीजीज आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीओआई, बीपीआर बहुत स्ट्रॉन्ग है, वॉल्यूम इम्बैलेंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग पीओआईज होते हैं। तो तुम इसको कोशिश करो, ट्राई करो इन सब चीजों को चार्ट पे देखने की, तो तुम लोग को अपने आप ट्रेड्स बनते हुए दिखेंगे। वो तुम्हें दिखेगा कि टैप वहां से हो रहा है और मार्केट वहां से रिएक्ट कर रहा है, उसको रिस्पेक्ट कर रहा है पीओआईज को, तो तुम लोग को बहुत ज्यादा मतलब अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और समझो ना कि बाजार को ट्रेड करना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बाजार को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। व्यापार तो कोई भी कर लेगा ना। अब आप बाजार में जाते हो, अपना ग्रोसरी लेने जाते हो, सब्जी लेने जाते हो, तो ले ही जाते हो ना, कोई बेच रहा है, आप खरीद रहे हो, आप खरीदने गए हो इसलिए वो बेच रहा है। तो मार्केट को समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो आज के लिए इतना ही। तो आज के लिए इतना ही मेरे ख्याल से। और बाकी क्योंकि क्या है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस लगने वाली है, आप प्रैक्टिस करो यार। आप पुराने और नए में फर्क नहीं पड़ता है। आप और एक जगह स्टिक नहीं होते, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एक जगह स्टिक होके। धीरे धीरे करके उसको समझो ना। जब आप स्टिक होते नहीं हो, आपको इधर से जंप मारते रहते हो, जंप मारते हो बंदरों की तरफ चलते हो, बंदरों की तरफ चलते हो तो समझ में कुछ नहीं आता है। आम तोड़ा वो भी गिर गया नीचे, आधा खाया आधा फेंक दिया। और कोशिश करना कि स्टिक टू वन पेयर या एक इंस्ट्रूमेंट पे पहले स्टिक रहने की कोशिश करो, फिर 3-4 अलग अलग देखने, वो तो बात की बात है। वो बात की बात है, बट क्या ना, पक्का दोस्त एक ही बनाया जाता है। मास्टरी कर लोगे तो बहुत इजी हो जाएगा। एंड अभी फिलहाल के लिए, आज के लिए तुम लोग ये 5 पीओआईज प्रैक्टिस करो, एंड नेक्स्ट 2 डेज बाद जब न्यू वीडियो आएगी तब हम तुम्हें न्यू पीओआईज बताएंगे, एंड मैं भी सीखूंगी। और तब तक के लिए मैं भी 2 दिन प्रैक्टिस करती हूँ ऑन चार्ट्स, एंड यू डू इट एज वेल। बाय।